गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 का कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का टाइप है उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पूरा थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से इसमें कितने टाइप के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, सभी को हम लोग डिटेल में आज कवर करेंगे और कल इसी का एमसीक्यू कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। एग्जाम बहुत ही पास है, 1-2 सप्ताह के अंदर में फॉर्म आ जाएगा और फॉर्म आने के 1 महीने बाद जो है वो एग्ज़ाम हो जाता है। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है एनटीए का। तो आप तैयारी को अभी से ही पूरा धार दीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा, आपका एग्ज़ाम तुरंत तुरंत हो जाएगा। चलिए सेशन का आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो एक बार आप पूरा अच्छे से सुनते जाइएगा कि क्या होता है, क्योंकि रिवीजन जो है वो सक्सेस का की होता है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो, बार बार एक ही चीज़ों को देख रहे हो, तो आपका अपडेट होते जाएगा और वो एग्जाम में टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का संभावना बहुत कम होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग गैर मौखिक संचार कहते हैं हिंदी में, वैसा संचार, वैसा कम्युनिकेशन जो बिना बोले बोल दिया जाता है। मतलब बिना बोले बोल दिया जाता है। कैसे? तो मुस्कुरा करके। कैसे? तो बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, आई कांटेक्ट से, टोन ऑफ वॉइस से और गेस्चर से। इस तरह से आप सामने वाले को अपना हाव भाव बता देते हो और वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर से समझ सकते हैं आप, आपका मुंह चुप है, आपके पास से किसी भी तरह का कोई आवाज नहीं निकला और सामने वाला आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपका मूड कैसा है, वो सामने वाला समझ जाता है। तो उस तरह से जब आप कुछ नहीं बोले और सामने वाला समझ गया अपना भावना आपका भावना को, तो आप समझिए कि आप गैर मौखिक संचार कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं सामने वाले। समझ गए? अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर थ्योरी देखना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपका थ्योरी पार्ट दिया हुआ है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज विदाउट द यूज ऑफ वर्ड। बिना वर्ड का यूज किए आप मैसेज को कन्वे करते हो, इसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन शामिल होता है, बॉडी लैंग्वेज शामिल होता है, गेस्चर है, आई कॉन्टैक्ट है, टोन ऑफ वॉइस है और other cues that help in understanding a message. There are several type of non-verbal communication. अब हम लोग type of non-verbal communication पढ़ेंगे यहाँ और देखेंगे पहला टाइप जो है वो क्या है। पहला टाइप काइनेसिक्स है। काइनेसिक्स क्या होता है पहले उसको हम लोग समझेंगे। बॉडी लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है। बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसा है, आपका पर्सनालिटी उससे दर्शाता है। बोला जाता है ना कि आपका बॉडी लैंग्वेज ही आपको बताता है कि आप कितना एजुकेटेड हो और आपका बिहेवियर कैसा है और आप क्या करने वाले हो, कितना स्ट्रांग हो आप। ये बॉडी लैंग्वेज से बताता है। बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है? इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट सच एज हैंड्स। जैसे आपके यहाँ कोई आते हैं तो आप टाटा बाय बाय करते हो, है ना। अगर नेता जो है वो भाषण देने के लिए चढ़ता है तो सभी का अभिवादन करता है हाथ हिला करके, आर्म्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन मुस्कुरा करके। कोई आपके यहाँ आता है तो आप मुस्कुरा देते हो, कुछ बोलते तो नहीं हो, लेकिन अपना भावना को एक्सप्रेस करने के लिए कि जो सामने वाला आया है बहुत आपको खुशी हो रही है या दुख हो रहा है, तो आप मुंह चुप रखते हो, सैड रहते हो। या खुद बेसिकली कोई किसी के घर आता है, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं और हम लोग अतिथि देवो भव का ये रखते हैं। तो जब किसी के घर में कोई मेहमान आता है तो एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करते हैं, हैप्पीनेस शो करते हैं, हैप्पीनेस शो करके मुस्कुरा करके उसका वेलकम करते हैं। तो ये क्या है? काइनेसिक्स है। समझ गए बात को? काइनेसिक्स जो बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को आप संचार कर रहे हो उसको कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है स्माइलिंग टू शो हैप्पीनेस, नॉडिंग टू इंडिकेट एग्रीमेंट, क्रॉसिंग आर्म टू एक्सप्रेस डिफेंसिवनेस। ठीक है। खुशी दिखाने के लिए मुस्कुराना, सहमति दिखाने के लिए सिर हिलाना, रक्षात्मक व्यक्त करने के लिए बाहें पार करना, ये सब आपका हो गया काइनेसिक्स का एग्जाम्पल।
नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि यूज ऑफ स्पेस। अब यूज ऑफ स्पेस मतलब समझिए कि इट रेफर टू द फिजिकल डिस्टेंस। मतलब आप अगर मान लीजिए कि दोस्त के बीच में बात कर रहे हैं, दोस्त फ्रेंड है आपका, अब बॉय बॉयफ्रेंड है, बॉय है और इधर भी बॉय है। जब लड़का का लड़का दोस्त है तो कितना डिस्टेंस है, बॉय और अगर गर्ल है, ये बेकार का लैंग्वेज में नहीं लेना है, बट समझना है कि ये जो आप डिस्टेंस तय करते हो कितना दूरी रहता है दोनों, यहाँ राम है और यहाँ मोहन है, और जो डिस्टेंस गैपिंग रखा हुआ है, तो ये क्या कह रहा है, प्रॉक्सिमिक्स कहला रहा है। ठीक है, यहाँ बॉय यहाँ गर्ल्स है, ये डिस्टेंस तय किया हुआ है कि क्या फिक्स डिस्टेंस रहेगा। यहाँ बॉय है और यहाँ मदर है ना, यहाँ बॉय है यहाँ फादर है, तो यहाँ बॉय है और यहाँ पब्लिक है पूरा। तो ये जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको हम लोग प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। और ये प्रॉक्सिमिक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एस्टिमेट डिस्टेंस क्या होता है, पर्सनल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, पब्लिक डिस्टेंस, इस तरह से आपका दिया हुआ है ये पूरा। और आपको एक सिंपल सा लैंग्वेज में समझना है और लर्न रखना है कि प्रॉक्सिमिक्स यूज ऑफ स्पेस में वर्क करता है। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ये लर्न रखिएगा। हैप्टिक्स में क्या होता है कि हैप्टिक्स जो है वो टच कम्युनिकेशन को कहलाता है। द यूज ऑफ टच टू एक्सप्रेस फीलिंग और कन्वे मैसेजेस, a handshake for greeting, a pat on the back of encouragement, a hug show affection। जैसे मान लीजिए कि आप हैंडशेक करते हो, जैसे गए आप हैंडशेक वेलकम किए और हैंडशेक किए, है ना, हेलो हाय कैसे हो। उसके बाद फिर अगर आपसे सीनियर है, आप अच्छा काम किए हो तो आपका कंधा पे थपथपाया, बैक में यहाँ थपथपाया, वाह वेल डन। और है ना, और कोई गला लगा करके अपना एक्सप्रेशन शो किया। जैसे मान लीजिए बहुत दिन बाद आप गए हैं, हर बहुत दिन बाद आए हैं पढ़ाई लिखाई करके, मम्मी पापा तुम्हारे गला लगा करके तुमको मतलब एक जादू की झपकी दे रहे हैं कि चलो तेरा बेटा या बेटी इतना दिन बाद आई है। तो ये क्या है, हैप्टिक्स है। और ये फीलिंग्स मतलब कि हैप्पीनेस को शो करता है कि कैसे आपका बिना बोल करके नहीं, बिना बोले अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, प्यार दुलार शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हैप्टिक्स हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा पूरा अच्छे से। नेक्स्ट है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स में क्या होता है, यूज ऑफ टाइम। यूज ऑफ टाइम, इट रेफर टू हाउ टाइम इज perceived and used in communication। Arriving late for a meeting may indicate a lack of respect, while punctuality shows professionalism। इसका तात्पर्य है कि संचार में समय को कैसे समझा जाता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। उदाहरण, किसी मीटिंग में देर से पहुंचना सम्मान की कमी को दर्शाता है, जबकि समय की पाबंदी व्यावसायिकता को, पंचुअलिटी को दर्शाती है। तो ये क्रोनोमिक्स कहलाता है, यूज ऑफ टाइम को शो करता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं लेट जा रहे हो, आप हर काम में लेट रहते हो, तो आप मतलब ये क्या है, हर काम में लेट हो तो आपका जो पर्सनालिटी है वो अच्छा नहीं कहलाएगा। लेकिन आप हर काम में बिफोर रहते हो, पंचुअल रहते हो, आप एक प्रोफेशनल हो, है ना, आपका जो पंचुअलिटी है वो सभी को भाएगा, है ना। तो क्रोनोमिक्स जो है वो यूज ऑफ टाइम का है। और आपके प्रति, जैसे जो पर्सन पंक्चुअल होता है उसके प्रति सभी लोगों का जो सम्मान होता है ना, जो आदर होता है वो एक अलग लेवल का होता है। तो वो तो बोल करके एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, वो तो दिल और एक सम्मान है वो, है ना। तो ये आपका क्रोनोमिक्स हो गया, यूज ऑफ टाइम लर्न रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरा लैंग्वेज, जो वोकल क्यूज जैसे आप लर्न रखिएगा पैरा लैंग्वेज में। टोन हो गया, पीच हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, है ना, पाउज हो गया, है ना, कि सेंटेंस बोलते वक्त रुकता कितना है बंदा, है ना, स्पीड उसका बोलने का क्या है, वॉल्यूम कितना है, पीच क्या है, टोन क्या है। तो ये आपका पैरा लैंग्वेज में कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, खान सर पढ़ा रहे हैं, या फिर अदर जो यूट्यूब पे बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं, तो सभी का पढ़ाने का स्टाइल, वॉइस, टोन, वॉल्यूम, स्पीड, सभी का समझाने का तरीका सभी का अलग अलग है। तो वो क्या हो सकता है, पैरा लैंग्वेज हो सकता है। अ लाउड वॉइस मे इंडिकेट एंगर, सॉफ्ट टोन मे शो पोलाइटनेस,
पाउज कैन एम्फेसाइज इम्पोर्टेंस पॉइंट, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जोर जोर से बोलता है, जैसे आप मान लीजिए बहुत गुस्सा में है तो धीरे बोलिएगा तो उतना गुस्सा सामने वाला को एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन आप बहुत गुस्सा में हैं तो आपका वॉल्यूम भी बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। सामने वाला को पता चलेगा नहीं नहीं, आज तो बॉस हमारे पूरा का पूरा गुस्सा में है। अगर आप धीरे धीरे बोल रहे हैं तो पोलाइटनेस को शो करता है, वाह 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 कितना पोलाइट है बंदा सामने वाला, है ना। और अगर मान लीजिए कि कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो तो मतलब कि आप रुक करके पढ़ा रहे हो, सेंटेंस को बोल रहे हो, थोड़ा सा पॉज ले रहे हो, देन सेकंड सेंटेंस बोल रहे हो, पॉज ले रहे हो, देन थर्ड फोर्थ, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, जो भी आप जहां भी हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि पॉज लेना कहते हैं। ठीक है, जो फुल स्टॉप कॉमा में रहता है, तो हम लोगों को ग्रामर में सिखाया जाता है। तो ये आपका हो गया पैरा लैंग्वेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ऑक्यूलस, है ना। ऑक्यूलेक्सिक क्या होता है कि आई कांटेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बात कर रहे हो, तो आप जब बात कर रहे हो तो आंख में आंख मिला करके, है ना, बात करने का। मोदी जी का एक है, मतलब कि अपना भाषण में देते रहते हैं कि ना हम सर झुका करके बात करेंगे, ना हम सर उठा करके बात करेंगे, हम सर से सर मिला करके बात करेंगे, आंख से आंख मिला करके बात करेंगे। तो जब बात आती है मोदी जी का कि आंख से आंख मिला करके बात करेंगे, तो वो कहलाता है ऑक्यूलेक्सिस, है ना, आई कांटेक्ट। अब ये द स्टडी ऑफ आई बिहेवियर इन कम्युनिकेशन होता है। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, शोइंग कॉन्फिडेंस, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट में इंडिकेट नर्वसनेस और डिसऑनेस्टी। ये आपका पूरा का पूरा हो गया ऑक्यू ऑक्यूलेक्सिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है अपियरेंस एंड आर्टिफैक्ट। एक बार थोड़ा सा हम चार्ज लगा लेते हैं, जल्दी से आप देखिए तब तक। हम्म, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपियरेंस एंड आर्टिफैक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दिखावट और कलाकृतियां। इसमें क्या होता है कि पर्सनल ग्रूमिंग, जो व्यक्तिगत सौंदर्य है, पर्सनल जो आपका अट्रैक्शन बोल सकते हो, या फिर पर्सनालिटी बोल सकते हो कि दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, जो आपका पहनावा ओढ़ावा है, क्लोथिंग, जो एसेसरीज इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो सहायक उपकरण, जो पहनावा और कपड़ा के साथ में जो आप एक्स्ट्रा कुछ लगाए हो जिससे आपका पर्सनालिटी में और चार चांद लग रहा है, तो इन्फ्लुएंस हाउ मैसेज आर परसीव, है ना। इस बात को प्रभावित करते हैं कि संदेशों को कैसे माना जाता है। जैसे एक औपचारिक सूट व्यावसायिकता का संदेश देता है। जैसे आप मान लीजिए एक फॉर्मल सूट पहन करके जाते हैं प्रोफेशनल मीटिंग में। जैसे अगर मान लीजिए आप टीचर हैं, हम लोग टीचर पढ़ा रहे हैं तो टीचर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। टीचर हैं और यहाँ टीचर हैं और जीन्स और टी शर्ट पहन करके चले जाइएगा, और एक और टीचर है जो फॉर्मल ड्रेस पहन करके जाता है, तो ज़्यादा लाइक जो है वो फॉर्मल ड्रेस वाले टीचर को मिलेगा। और वो मतलब पढ़ाने में कैसे हैं दोनों टीचर वो सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट जो आपका दिखेगा, फर्स्ट जो आपका चेक होगा वो आपका पहनावा ओढ़ावा ही होता है। तो यही आपका सेवेंथ नंबर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो अपियरेंस एंड आर्टिफैक्ट है वो शो करता है। बोलता है कि एक औपचारिक सूट व्यावसायिकता का संदेश देता है, जबकि अनौपचारिक पोशाक एक आरामदायक सेटिंग्स का संकेत दे सकती है। जैसे हम लोग घर में जो कैजुअल ड्रेस पहनते हैं। तो आई होप आपको सेवेंथ नंबर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है वो क्लियर हो गया होगा। और 8 नंबर जो है वो साइलेंस है। अगर आप शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, मौन संचार का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप चुप हैं, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा माना जाता है कि अगला का जवाब क्या है, जिसका उपयोग सहमति असहमति या चिंतन दिखाने के लिए किया जाता है। अगर आप मौन है घर में, अगर घर का एग्जाम्पल से समझिए कि
लड़की लोग, अगर मान लीजिए लड़की ही लोग जो है ज़्यादा रुसती है, इसीलिए एग्जाम्पल लिए, लड़की लोग जो है वो बात बात पर रुस जाती है ना, रूस जाती है। तो वो रूसने का पता कैसे चलेगा घर वाला को कि रूसल है ना। तो रूसल है तो मतलब चुप बैठल है, मुंह लटका करके चुप बैठी हुई है। तो पता चला कि अच्छा आज ये सैड है, तबकि कोई किसी से बातचीत कुछ नहीं, हाँ ना ना, खाना खाई नहीं खाई कुछ नहीं, चुप है। तो ये साइलेंस जो है वो एक तरह का टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। अ पॉज इन कन्वर्सेशन में इंडिकेट हेजिटेशन और डीप थॉट। अगर आप किसी बातचीत के दरमियान अगर आप चुप रहते हैं तो दो ही चीज को शो करता है, या तो हेजिटेशन को, यानी कि उस टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता है तभी चुप है, या फिर आप डीप थॉट कर रहे हो, मतलब कि गहराई से सोच रहे हो उस टॉपिक के बारे में, तब चुप है। तो साइलेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये 8 टाइप के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग पढ़ लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अच्छे से वीडियो आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा करके मिलेगा और एग्ज़ाम निकालने में बहुत हेल्प होगा। तो आप अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आप अपने ग्रुप में जो नीडी पर्सन है उनको ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि इस तरह का है प्लेटफॉर्म जहाँ तैयारी यूजीसी नीट का किया जाता है, और उनको भी जोड़िए हमारे साथ में, हम लोग मिल करके तैयारी करेंगे। धन्यवाद।